नमस्कार, एडुस्थली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबों का स्वागत है। मैं बता दूं कि मैं अपने चैनल पर इंडियन इकोनॉमी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स से जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों का संग्रह मैं लेके आ रहा हूं। और पहला टॉपिक जो मैंने इस चैनल पे लाया है वो 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया है, और जिसका पार्ट 1 का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। और उस वीडियो में आपको प्लानिंग इन इंडिया के इंट्रोडक्शन से लेके फर्स्ट टू 5 ईयर प्लान के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको मैंने पार्ट 1 वाली वीडियो में कवर किया है। और आज मैं पार्ट 2 का वीडियो जिसमें मैं 5वीं पंचवर्षीय योजना से 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो महत्वपूर्ण इवेंट्स हुए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिससे परीक्षा में प्रश्न आते हैं, उन सभी को मैंने अपनी इस वीडियो में कवर किया है। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। तो जो बच्चे हमारे चैनल से नए जुड़े हैं उनसे मेरा ये अनुरोध होगा कि आप पार्ट 1 वाला वीडियो अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, और वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। और जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये जो सीरीज़ मैं लाऊंगा ये अत्यंत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ होगी। और जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे उन सभी से आपको जो भी इंडियन इकोनॉमी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको मैं कवर करूँगा, और वहाँ से आपको प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना के पहले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द 5th 5 ईयर प्लान? 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? इसका आंसर है 1974 टू 1979। प्रश्न संख्या 2, ऑन विच मॉडल 5th 5 ईयर प्लान वॉज बेस्ड? 5वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसका आंसर है डीपी धार मॉडल। प्रश्न संख्या 3, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 5th 5 ईयर प्लान? 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आंसर होगा रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। प्रश्न संख्या 4, अंडर विच 5 ईयर प्लान द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ वॉज गिवन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम? गरीबी हटाओ का नारा पहली बार किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था? इसका आंसर है 5वीं पंचवर्षीय योजना। प्रश्न संख्या 5, अंडर विच 5 ईयर प्लान फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वाज स्टार्टेड? किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया? इसका आंसर है 5वीं पंचवर्षीय योजना। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत अप्रैल 1977 में की गई थी, और इसका प्रमुख लक्ष्य जो था इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, गरीबी और बेरोजगारी की जो समस्या थी उसको मिटाना, कम्युनिटी एस्टेट्स, ग्रामीण क्षेत्रों में जो संपत्तियां हैं परिसंपत्तियों का निर्माण करना, और जो ग्रामीण रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको मजबूती प्रदान करना, और जो सरप्लस फूड ग्रेन्स है उनको किसानों को काम देकर उन्हें काम के बदले उन्हें अनाज उपलब्ध कराया जाता था। तो गरीबी उन्मूलन जो इस 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था, उसके तहत ये सारे कदम सरकार द्वारा उठाए गए थे। अगला प्रश्न, अंडर विच 5 ईयर प्लान द रीजनल रूरल बैंक्स वेर सेटअप? किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई? इसका आंसर है 5वीं पंचवर्षीय योजना। पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था वो था प्रथम बैंक इन मुरादाबाद यूपी। उसका नाम था प्रथम बैंक, जो कि मुरादाबाद यूपी में स्टैब्लिश हुआ था, और ये 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में स्टैब्लिश हुआ था। और मैं बता दूं कि रीजनल रूरल बैंक्स को आरआरबी का जो एक्ट है 1976 का, उसके द्वारा इन बैंकों को रेगुलेट किया जाता है। और मेन एम जो था इस्टेब्लिश करने का इन बैंक्स को, कि जो छोटे किसान हैं, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनको क्रेडिट फैसिलिटी आसानी से मिल सके, ताकि वो एग्रीकल्चर सेक्टर का इंडिया में फास्टर डेवलपमेंट हो सके। प्रश्न संख्या 7, द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया? इसका आंसर है 5वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना के तहत जो इंसानों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, चाहे बिजली, कपड़ा, मकान, एडुकेशन फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटीज़, इन सारी चीज़ों पे ध्यान दिया गया।
और ये माना गया कि मिनिमम नीड्स तो लोगों का एश्योर्ड होना ही चाहिए, तभी उनकी क्वालिटी ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स जो है उनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 8, 20 पॉइंट प्रोग्राम वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान। 20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया? इसका आंसर है 5वीं पंचवर्षीय योजना। 20 सूत्री कार्यक्रम बेसिकली जो विभिन्न सामाजिक और आर्थिक समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ती है, उन सबों का एक तरह से सॉल्यूशन इन कार्यक्रम्स के तहत बताया गया था। और इस जैसे जो समस्याएं हैं, जैसे शिक्षा का निम्न स्तर, लोगों को पक्के मकान की आवश्यकता थी उस समय, और कृषि क्षेत्र में बहुत सारे सुधार करने थे, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ जितनी होनी चाहिए उस समय उतनी नहीं थी, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पर्यावरण संरक्षण, इन सारे मुद्दे जो एक आम इंसान को अफेक्ट करते हैं, उन 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत उनमें रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की गई। और यही था 20 पॉइंट प्रोग्राम, जो कि आम लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हो सके, जो इनकम इनइक्वालिटीज़ है वो कम हो सके देश में। बेसिक पर्पस 20 पॉइंट प्रोग्राम का यही था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? इसका आंसर है 5वीं पंचवर्षीय योजना। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो भी इरिगेशन पोटेंशियल हमारा क्रिएटेड था, उनकी इफ़िशियंसी को हमें बढ़ाना था और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना था, और यूटिलाइजेशन जो हमारे इरिगेशन पोटेंशियल था उसको हमें इम्प्रूव करना था बेसिकली। और ये प्रोग्राम 1974 और 75 में ये लॉन्च हुआ था। और आज इस प्रोग्राम को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी जो योजना है हमारी, जो कि 2015-16 से इम्प्लीमेंट हो रही है, उसके तहत इस प्रोग्राम को शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 10, अंडर विच 5 ईयर प्लान इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड इन द कंट्री ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। आंतरिक अशांति के आधार पर देश में किस पंचवर्षीय योजना में आपातकाल की घोषणा की गई थी? इसका आंसर है 5वीं पंचवर्षीय योजना। और आपातकाल आपका मैं बता दूं, ये 25 जून 1975 को फखरुद्दीन अली अहमद जो उस समय राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी। और ये आपातकाल 21 महीनों का ये ड्यूरेशन इसने कवर किया था। और उस समय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। और ये जो आपातकाल था वो संविधान की धारा 352 के तहत इसको, अनुच्छेद 352 के तहत इसको लगाया गया था। और आपको पता ही होगा कि इस आपातकाल में जो अपोजिशन लीडर्स का अरेस्ट हो गया, जो सिविल लिबर्टीज़ हैं, जो लोगों को आज़ादियाँ थी, उन पे बैन लगा, और प्रेस सेंसरशिप जैसी घटनाएं हुई। और कहीं ना कहीं इसी के कारण इंदिरा गांधी को हार का सामना भी करना पड़ा था, जो हम आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 11, व्हाट वाज द टारगेटेड एंड एक्चुअल ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द 5 ईयर प्लान। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लक्षित और वास्तविक विकास दर क्या थी? इसका आंसर है, हमारा टारगेट था 4.4% का, बट एक्चुअल जो ग्रोथ रेट हुआ हमारा 4.8%। तो ये योजना एक तरह से सफल साबित हुई। Which 5 ईयर प्लान was terminated prematurely due to political instability in 1978? 1978 में राजनीतिक अस्थिरता के कारण कौन सी 5 वर्षीय योजना को समय से पहले समाप्त कर दिया गया था? इसका आंसर है 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो ड्यूरेशन था 1974 टू 1979, बट उसको एक साल पहले ही उसको टर्मिनेट कर दिया गया जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। और ये सरकार के जो मुखिया थे उस समय मोरारजी देसाई थे, तो उनके द्वारा ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है उसको एक साल पहले ही, जब उनकी सरकार बनी तो एक साल पहले ही उनको
जो फिर 5 ईयर प्लान था उसको टर्मिनेट कर दिया गया और उसके जगह पर 2 साल एनुअल प्लान्स हमें देखने को फिर से मिला और जिसका नाम रोलिंग प्लान दिया गया। जो अगली प्रश्न हमारा यही है, प्रश्न संख्या 13। द रोलिंग प्लान वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग विच टाइम पीरियड इन इंडिया? भारत में रोलिंग योजना किस समय अवधि के लिए शुरू की गई थी? इसका आंसर है 1978 टू 79। मैं रोलिंग प्लान के बारे में थोड़ा आपको बता दूं। रोलिंग प्लान का जो कॉन्सेप्ट था वो बेसिकली फ्रांस से आया था और इस कॉन्सेप्ट को गुनर मैड्रल द्वारा इसको क्वाइन किया गया था और इसमें बेसिकली रेगुलरली प्लान्स का रिव्यू होता था और प्रीवियस ईयर्स के जो परफॉर्मेंस होता था उसी के असेसमेंट के बेसिस पे नेक्स्ट ईयर के प्लान का फॉर्मुलेशन होता था। और भारत में डीटी लकड़ावाला, जिनको आप पॉवर्टी एस्टिमेशन में भी नाम सुनते होंगे, यही वो इकोनॉमिस्ट है जिनको क्रेडिट दिया जाता है। भारत में रोलिंग प्लान को इम्प्लीमेंट करने का क्रेडिट इन्हीं को जाता है। तो जनता पार्टी की जो सरकार बनी और तो उन्होंने 2 वर्ष तक ही ये सरकार चल पाई और उस पीरियड में जो प्लान भारत में जो एनुअल प्लान्स लागू किया गया उसका नाम रोलिंग प्लान के रूप में फेमस हुआ, क्योंकि ये प्लान एक तरह से रोल होता था। प्रीवियस ईयर के परफॉर्मेंस के असेसमेंट के बेसिस पे नेक्स्ट ईयर का प्लान का फॉर्मुलेशन किया जाता था, इसलिए इसका नाम रोलिंग प्लान पड़ा। प्रश्न संख्या 14। द टर्म रोलिंग प्लान वॉज कॉइन्ड बाय होम? रोलिंग प्लान शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? अभी हमने देखा था, ये जो इसका आंसर होगा गुनर मैड्रल द्वारा। प्रश्न संख्या 15। विच प्लान वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज एन अल्टरनेटिव टू द 5 ईयर प्लान ड्यूरिंग 1978 टू 1980? 1978 से 80 के दौरान 5 वर्षीय योजनाओं के विकल्प के रूप में कौन सी योजना शुरू की गई? इसका आंसर है रोलिंग प्लान। प्रश्न संख्या 16। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम ट्राइसेम वॉज लॉन्च ड्यूरिंग विच ईयर? गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम ट्राइसेम किस वर्ष शुरू किया गया? इसका आंसर है 1979। ट्राइसेम का फुल फॉर्म होगा ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और इसके तहत 18 से 35 साल के जो युवा वर्ग थे उनको टेक्निकल, जो बेसिक टेक्निकल स्किल्स और जो इंटरप्रेन्योरियल स्किल्स है उनको इम्पार्ट किया जाता था, जिससे वो इनकम जनरेटिंग जो एक्टिविटीज़ है उनको वो कर सके और जो पॉवर्टी जैसी समस्याएं, जो बेरोजगारी की जो समस्या है उनसे वो निदान पा सके। तो प्रश्न संख्या 17 को हम देखते हैं। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द 6th 5 ईयर प्लान इन इंडिया? भारत में छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसकी अवधि थी 1980 टू 1985। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी 1974 टू 1979 और उस अनुसार ये, बट हमने देखा कि 5th 5 ईयर प्लान 1 साल पहले ही टर्मिनेट हो गई थी और जनता पार्टी के द्वारा 2 साल जो प्लान लाया गया उसका नाम रोलिंग प्लान के रूप में वो विख्यात हुआ। और फिर से जब कांग्रेस की सरकार इंदिरा गांधी के अंडर बनी तो उनके द्वारा फिर से एक न्यू 6th 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया गया और जिसकी अवधि थी 1980 टू 1985। प्रश्न संख्या 18। व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ द 6th 5 ईयर प्लान? छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? बेसिकली इसका उद्देश्य भी वही था, लोगों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना, भारत में उद्योगों का तीव्र विकास, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और गरीबी की समस्या में कमी लाना। तो मूल फोकस 6th 5 ईयर प्लान का जो बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है लोगों का, उसमें कैसे सुधार हो सके, इस पर ही 6th 5 ईयर प्लान का भी फोकस था। और गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से देश को निजात मिल सके, इसके द्वारा अलग अलग योजनाएं लाई गई इस 6th 5 ईयर प्लान में, जो हम आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 19। विच न्यू अप्रोच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द 6th 5 ईयर प्लान? छठी पंचवर्षीय योजना में कौन सा नया दृष्टिकोण पेश किया गया था? इसका आंसर है बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, आर्थिक उदारीकरण की जो नींव पड़ी वो कहीं ना कहीं 6th 5 ईयर प्लान से ही हमें देखने को मिलती है। आप जानते हैं कि जब इंडिया आज़ाद हुआ तो हमने एक क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल एडॉप्ट किया
और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट और जो लाइसेंस राज, ये सारी गतिविधियों के द्वारा हमारा इंडियन इकोनॉमी डोमिनेट हुआ। पब्लिक सेक्टर कंपनीज का डोमिनेंस था। सरकार जितनी भी एक्टिविटीज़ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, उनको रेगुलेट करती थी। तो उसमें कहीं ना कहीं ढील देने की जो शुरुआत थी, उसकी शुरुआत 6 5 ईयर प्लान से हम देख सकते हैं, और जो बेसिकली कल्मिनेट किया आपका एलपीजी मॉडल जो हमने 1991 में अडॉप्ट किया उसके बाद। तो 6 5 ईयर प्लान ने एक तरफ कहा जा सकता है कि आर्थिक उदारीकरण की जो भारत में नींव रखी गई थी, वो छठी पंचवर्षीय योजना वहीं रखी गई थी। प्रश्न संख्या 20, विच मेजर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स वेर इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द 6 5 ईयर प्लान। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सी प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम लागू किए गए? इसका आंसर है आईआरडीपी। फिर और भी एक दो योजना मैं आपको बता दूं। एक योजना थी एनआरईपी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जिसके तहत स्लैक सीजन जो होता था, जिस एग्रीकल्चर सीजन में आप जानते हैं कि सारा सीजन आपका बिजिएस्ट एक्टिविटीज़ वाला सीजन नहीं होता है, तो जो स्लैक सीजन एम्प्लॉयमेंट इसमें प्रोवाइड किया जाता था। और एक प्रोग्राम था DWCRA, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज। तो DWCRA, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया, ये बेसिकली एक सब स्कीम था आईआरडीपी का। तो हम देख सकते हैं कि 6 5 ईयर प्लान में अनएम्प्लॉयमेंट जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत सारी स्पेसिफिक स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई, जिसमें शामिल था आईआरडीपी, जिसमें रूरल एक्टिविटीज़, रूरल एरियाज़ का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे प्रयास किया गया। आईआरडीपी के तहत जो ग्रामीण क्षेत्रों हैं उनका समग्र विकास पे फोकस था आईआरडीपी का। एनआरईपी में जो स्लैक सीजन होता है उसमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का ये मेजर एम था एनआरईपी का, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। और DWCRA जो महिलाएं होती है और जो बच्चों हैं उनका विकास पे ये जो योजना थी वो केंद्रित थी। प्रश्न संख्या 21, विच 5 ईयर प्लान कैन बी रिगार्डेड एज एंड ऑफ नेहरूवियन सोशलिज्म। किस पंचवर्षीय योजना को नेहरूवादी समाजवाद का अंत माना जा सकता है? इसका आंसर है 6 5 ईयर प्लान। अभी हमने देखा कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने सोशलिस्ट मॉडल ऑफ जो सोसाइटी था, सोशलिस्ट मॉडल जो ग्रोथ का पैटर्न था हमारा, वो सोशलिस्ट मॉडल पे बेस्ड था, और सेकेंड 5 ईयर प्लान के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। अवार्डी सेशन जो कांग्रेस का हुआ था 1955 में, उसमें AVDI अवार्डी सेशन जो हुआ था कांग्रेस का 1955 में, उसके द्वारा ये जो लक्ष्य रखा गया था, जो एम था, टू एस्टेब्लिश इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। तो नेहरूवियन मॉडल जो ग्रोथ का था वो हमारा 5वीं पंचवर्षीय योजना तक चला, और छठी पंचवर्षीय योजना से अभी मैंने बताया था कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की ओर हम बढ़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये नेहरूवियन सोशलिज्म का अंत के रूप में देखा जा सकता है इस पंचवर्षीय योजना को, क्योंकि नेहरूवियन सोशलिज्म में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, क्लोज्ड इकोनॉमी और फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स, FDI, ये सारी चीज़ों पे बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, और पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंट रोल था, प्राइवेट सेक्टर को इंकरेज नहीं किया जाता था नेहरूवियन सोशलिज्म मॉडल में। तो इन चीज़ों से अब भारत दूरी बनाना स्टार्ट कर रहा था, और फ्रॉम 6 5 ईयर प्लान हम आर्थिक उदारीकरण की ओर बढ़ रहे थे। तो इसी के कारण नेहरूवियन सोशलिज्म का अंत कहीं ना कहीं 6 5 ईयर प्लान था। प्रश्न संख्या 22, द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वॉज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? इसका आंसर है 6 5 ईयर प्लान, छठी पंचवर्षीय योजना। और मैं बता दूं कि 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी, और ये एपेक्स बैंक है जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर को रेगुलेट करता है, एग्रीकल्चर क्रेडिट को रेगुलेट करता है।
और नाबार्ड के एस्टेब्लिशमेंट हमारा 12 जुलाई 1982 को किया गया था, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। प्रश्न संख्या 23, व्हाट वाज द टारगेटेड एंड एक्चुअल ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 6 5 ईयर प्लान? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान लक्षित और वास्तविक विकास दर क्या थी? हमारा टारगेट था 5.2% का, बट जो एक्चुअल ग्रोथ रेट हमने पाया वो 5.7% था। तो कहीं ना कहीं ये प्लान भी हमारा सक्सेसफुल रहा। तो हमने देखा कि जनता पार्टी की सरकार मात्र 2 साल चल सकी और 1980 में इंदिरा गांधी की पुनः सरकार बनती है केंद्र में। और इस 5 ईयर प्लान का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वही गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता, और इसके तहत बहुत सारे कार्यक्रम अपनाए गए, बहुत सारे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को देश में लागू किया गया, जिसमें IDP, NREP, DWCRA जैसी योजनाएं शामिल थी। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए, तीव्र विकास के लिए हमने जो एपेक्स बैंक था, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, उसकी स्थापना की 12 जुलाई 1982 को। और आर्थिक उदारीकरण की ओर हम बढ़े और हमारा सर्विस सेक्टर पे फोकस भी इस प्लान से देखने को मिलता है। अभी तक हम कहीं ना कहीं कृषि और इंडस्ट्रियल सेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस हमारा रहा था, बट फ्रॉम 6 5 ईयर प्लान हमने सर्विस सेक्टर पे भी फोकस देना स्टार्ट किया और परिवार नियोजन जैसी कार्यक्रम का भी सफलतापूर्वक हमने इस प्लान में इसको क्रियान्वयन किया और उसका व्यापक सफलता भी हमें मिली। और 1984 के आते आते आपको पता होगा कि संजय गांधी जो इंदिरा गांधी के बेटे थे, और इंदिरा गांधी की भी मौत 1984 में उनके बॉडीगार्ड के द्वारा ही गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के कहीं ना कहीं गुस्सा था और उसी के कारण इंदिरा गांधी की हत्या की गई। और तो 6 5 ईयर प्लान जो हमारा था वो उसकी समाप्ति 1985 को हो जाती है। अब हम 7 5 ईयर प्लान को देखेंगे। और एक क्वेश्चन जो आपका पूछा जा सकता है 6 5 ईयर प्लान में, वो है RLEGP, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, वॉज लॉन्च ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान? ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? इसका आंसर है 6 5 ईयर प्लान, और ये 1983 में स्टार्ट की गई थी। RLEGP ग्रामीण क्षेत्रों में जो भूमिहीन हैं उनको रोजगार प्रदान करने के लिए 1983 से 1989 तक यह कार्यक्रम चलाया गया था, और इसकी शुभारंभ 15 अगस्त 1983 को की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा। तो 7 5 ईयर प्लान का जो टाइम पीरियड था वो हमारा 25वां प्रश्न है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ 7 5 ईयर प्लान। वो 7वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? वो 1985 टू 1990 थी, और इस दौरान राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे। और इंदिरा गांधी के मौत के बाद जब कांग्रेस पार्टी जो इलेक्शंस हुए उसमें कांग्रेस पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की और 404 सीट्स कांग्रेस पार्टी ने पे अपना कब्जा जमाया। तो क्योंकि लोग इमोशनली अटैच्ड हो गए थे और राजीव गांधी की मौत के बाद कहीं ना कहीं उसका जो इमोशनल अटैचमेंट था उसका लाभ इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी को देखने को मिला। प्रश्न संख्या 26, व्हाट वेयर द की फोकस एरिया ड्यूरिंग 7th 5 ईयर प्लान? 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मुख्य फोकस क्षेत्र क्या थे? इस प्लान का मुख्य फोकस क्षेत्र था फूड ग्रेन प्रोडक्शन को बढ़ाना, रोजगार के अवसरों का सृजन करना और प्रोडक्टिविटी में वृद्धि करना। तो अगर आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं FWP, फूड ग्रेन प्रोडक्शन को बढ़ाना, वर्क की अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना और प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करना। तो FWP के द्वारा याद कर सकते हैं कि 7 5 ईयर प्लान में हमारा जो बेसिक जो हमारा फोकस था वो फूड ग्रेन प्रोडक्शन को बढ़ाना था, रोजगार के नए अवसरों को सृजन करना था और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना था। और इस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमने मॉडर्नाइजेशन पे ध्यान दिया। हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना चाह रहे थे और समाज में जो सामाजिक न्याय है उनको लेके भी हम आगे बढ़ना चाह रहे थे। और इसके तहत हम 7 5 ईयर प्लान में बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन हम देखेंगे। और कहीं ना कहीं 7 5 ईयर प्लान में यही युग था जिसमें कंप्यूटराइजेशन की शुरुआत भी भारत में देखने को मिलती है। राजीव गांधी के द्वारा
राजीव गांधी ने लीड करके देश में कंप्यूटर्स जो आप आज देखते हैं उसकी नींव कहीं ना कहीं 7th 5 ईयर प्लान में राजीव गांधी का जो टेन्योर था 1985 का से 1990 का, उस बीच कंप्यूटर्स का बहुत प्रचार प्रसार किया गया और देश में जो कंप्यूटरीकरण का युग है वो उसी पंचवर्षीय योजना को माना जाता है। प्रश्न संख्या 27, जवाहर रोजगार योजना वॉज लॉन्च ड्यूरिंग 7th प्लान इन विच ईयर? जवाहर रोजगार योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका आंसर है अप्रैल 1989, अप्रैल 1989। तो 1989 में ये योजना आई थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना और इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार करना था। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब और बेरोजगार लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। प्रश्न संख्या 28, द एनुअल प्लान्स वर इंट्रोड्यूस आफ्टर 7th 5 ईयर प्लान फॉर विच पीरियड? वार्षिक योजनाएं 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद किस अवधि के लिए शुरू की गई थी? इसका आंसर होगा 1990 to 1992। तो आप देख सकते हैं पंचवर्षीय योजनाओं में जो टूट का जो एक प्रक्रिया है वो हमें बार बार देखने को मिल रही है। पहली बार हमने 1966 से 69 का जो 3 एनुअल प्लान्स, जिसको प्लान हॉलीडे के नाम से हम जानते हैं, वो हमने देखा। उसके बाद रोलिंग प्लान 1978 to 80 के बीच लाया गया था और फिर से एनुअल प्लान्स 1990 to 1992 के बीच लाया गया। ऐसा इसलिए हमें करना पड़ा क्योंकि भारत में गंभीर आर्थिक समस्या आ गई थी। बहुत सारी समस्याएं 1990s के दौरान हमें फेस करने को देखने को मिली, जिसमें इन्फ्लेशन, राजकोषीय घाटा, पीएसयूज जो कि हम कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी मान रहे थे और उनका परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर था। फॉर बीओपी क्राइसिस भुगतान संतुलन की समस्या हमें झेलनी पड़ी। पब्लिक डेप्ट, कर्ज हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हो गया था और इंटरेस्ट पेमेंट हमारा इतना हाई था कि 36.4% था जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर था, उसमें 36.4% ये इंटरेस्ट पेमेंट की लाइबिलिटीज़ हमारे ऊपर थी। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी हमारा नगण्य हो गया था। हमारे पास इतना भी रिजर्व्स नहीं था कि 2 वीक्स के इंपोर्ट बिल को हम कवर कर सकें। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए हमने आईएमएफ का दरवाज़ा खटखटाया और आईएमएफ के द्वारा हमारे जो वेल आउट पैकेज दिया गया उसके तहत ये शर्त रखी गई कि हमें अपनी इकोनॉमी को खोलना पड़ेगा। तो उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर उस समय देश के थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके द्वारा जो शर्तें थी उन पे एग्री किया गया और 1991 में हमने एलपीजी मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया और उसी के बाद हमने अपनी अर्थव्यवस्था जो क्लोज्ड इकोनॉमी थी अभी तक उसको हमने खोला और हमने जो फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स हैं, एफडीआई है, एफआईआईज है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, उन सारे के लिए हमने अपने दरवाजे खोले और सर्विस सेक्टर उसके बाद हमारा प्राइम फोकस एरिया बन गया और कहीं ना कहीं सर्विस लेड ग्रोथ हमें उसके बाद देखने को मिला है भारत में। प्रश्न संख्या 29 की तरफ हम बढ़ते हैं। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द 8th 5 ईयर प्लान? 8वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या है? इसका आंसर है 1992 to 1997। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 साल हमने एनुअल प्लान्स लाया था 1990 से 1992 के बीच। और क्यों लाया था ये अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया। प्रश्न संख्या 30, 8th 5 ईयर प्लान विच एडॉप्टेड इंडिकेटिव प्लानिंग वाज बेस्ड ऑन विच मॉडल? 8वीं पंचवर्षीय योजना जिसमें सांकेतिक योजना को अपनाया गया था किस मॉडल पर आधारित थी? इसका आंसर है जॉन डब्ल्यू म्यूलर। जॉन डब्ल्यू म्यूलर वो अर्थशास्त्री थे और इंडिकेटिव प्लानिंग जो हमने अडॉप्ट किया वो 8th 5 ईयर प्लान से ही हमने अडॉप्ट किया था। इसके तहत हमने इंडिकेटिव प्लानिंग जापान और फ्रांस जैसे देशों में 1980s में अपनाई गई थी और बेसिकली इंडिकेटिव प्लानिंग में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट करके काम करती है और इसमें स्टेट प्राइवेट सेक्टर को रिजिडली कंट्रोल नहीं करती है और बेसिकली जो मार्केट है
उसको कॉम्प्लीमेंट किया जाता है इंडिकेटिव प्लानिंग में। तो एक लिबरल अप्रोच है प्लानिंग का ये, और इम्पेरेटिव प्लानिंग से ये जस्ट इसका आप समझ सकते हैं कि उसके अपोजिट साइड में इंडिकेटिव प्लानिंग आता है, और इसमें स्टेट का रोल डाइल्यूट होता है और मार्केट में जो इम्परफेक्शंस है मार्केट के, उनको दूर करने का प्रयास स्टेट करती है, और पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर का कोएग्जिस्टेंस इसमें देखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंडिया बिकम ए मेंबर ऑफ WTO ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान? भारत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्व व्यापार संगठन का सदस्य देश बना? इसका आंसर है 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8th 5 ईयर प्लान। आपको पता होगा कि WTO का इंडिया फाउंडर मेंबर है, और WTO का गठन 1 जनवरी 1995 को WTO का गठन किया गया था, और 8वीं पंचवर्षीय योजना में भारत फाउंडर मेंबर्स के रूप में WTO का एक सदस्य देश बना। अगले प्रश्न की ओर अब बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या, Which 5-year plan has seen the highest annual growth of agriculture and light sector in India? भारत में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र की सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना में देखी गई? इसका आंसर है 8वीं पंचवर्षीय योजना। प्रश्न संख्या 32, Which 5-year plan in India have given the highest focus to human resource development? भारत में किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन विकास पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया? इसका आंसर है 8वीं पंचवर्षीय योजना। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के तहत जो मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और रोटी कपड़ा मकान जैसा आप सुनते भी आए हैं, इन सारी चीज़ों पे ध्यान दिया गया सरकार के द्वारा, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्राइम फोकस था 8 5 ईयर प्लान का। चलिए आगे अगले प्रश्न को देखते हैं। इंडिकेटिव प्लानिंग वॉज एडॉप्टेड ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान? सांकेतिक योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाई गई थी? जो हमने आगे भी देखा था, और 8वीं पंचवर्षीय योजना से हमने इंडिकेटिव प्लानिंग को अपनाया। तो इसी के साथ 8 5 ईयर प्लान का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था वो मैंने आप के सामने डिस्कस किया। तो जो हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें हमने बहुत सारे सुधार किए, और हमारा जो अचीवमेंट्स जो आप कह सकते हैं वो बेसिकली हमने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया, अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ग्रोथ को बढ़ाया, एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर का ग्रोथ भी हमने अच्छा ही प्राप्त किया, और करंट अकाउंट डेफिसिट को हमने कम किया। तो जो हमारा ग्रोथ रेट था टारगेटेड वो 5.6% था, और हमने जो अचीव किया वो 6.8% था। ये हाईएस्ट एनुअल ग्रोथ रेट सो फार था। आपने सुना होगा एक टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, जो 1950s और 1980s के बीच जो हमने ग्रोथ रेट देखा था वो 3 और 3.5 के बीच रही थी, और ये जो टर्म था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ वो प्रोफेसर राज कृष्णा के द्वारा कॉइन किया गया था। तो उससे भारत ने निजात पाया, और ये जो दशक था आपका, इसमें इंडिया ने फास्टर ग्रोथ किया, और जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट अभी तक जितने भी प्लान्स थे उनमें हमने 6.8% का ग्रोथ रेट अचीव किया, जो कि रिमार्केबल था। और जो समस्याएं थी हमारी उस पर भी कहीं ना कहीं हमने धीरे धीरे निजात पाने की प्रयास किया। तो इसी के साथ 8वीं पंचवर्षीय योजना का ये हमारा अंतिम प्रश्न था, और आपसे मैं कहूँगा कि आप चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को आप अंत तक देखे हैं तो उसके लिए आपको सबों को धन्यवाद, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी की जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनसे संबंधित क्वेश्चंस और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं बहुत जल्द इस चैनल पे अपलोड करने जा रहा हूं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो जो नोटिफिकेशंस होगा वो आप तक पहुंच सकेगा, और आप वीडियो को देख सकेंगे। तो सबों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने भी इस वीडियो को देखा है, और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।